लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा का दामन थामेंगे, जिनमें राजसमंद से पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा की बीजेपी में एंट्री होगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी गोपाल सिंह इडवा रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी भी गोपाल सिंह इडवा माने जाते हैं, जो कि आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में ये बड़ी सेंध है और कांग्रेस के बड़े नेता और दिग्गज वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन आज थामने वाले हैं। भाजपा ज्वाइन करेंगे इडवा। राजसमंद से पूर्व सांसद भी रहे हैं गोपाल सिंह इडवा, जो कि बीजेपी में एंट्री लेने के लिए आज जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी गोपाल सिंह इडवा रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी भी गोपाल सिंह इडवा माने जाते हैं और अब ऐसे में कांग्रेस के साथ में जो तालमेल है इडवा के, वो अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब कांग्रेस में ये बड़ी सेंध है राजसमंद की राजनीति से और अब गोपाल सिंह इडवा की भाजपा में एंट्री आज होगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका जुड़ चुके हैं। अधिराज, लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, गोपाल सिंह इडवा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में गोपाल सिंह इडवा एक बड़ा नाम है और कांग्रेस की सियासत में राजपूत राजनीति करते रहे हैं। वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। दोपहर 2 बजे वो बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। गोपाल सिंह इडवा सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते हैं। अभी हाल ही में जब गहलोत सरकार थी तो उस दौरान भी वो एक जो बोर्ड है उसके राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ था। राजसमंद से वो सांसद रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से 2 बार सांसद का चुनाव लड़ा है। सचिन पायलट की टीम में वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और लंबे समय से वो डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़े नेता के तौर पर उनकी राजनीति रही है और लंबे समय के बाद जो लंबे समय तक कांग्रेस में जुड़े रहे, आखिर में आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। बड़े नेता हैं, राजसमंद से सांसद रहे हैं और मूलतः वो नागौर के इडवा गांव से आते हैं और एक बड़ा झटका आज कह सकते हैं कि कांग्रेस को लगने वाला है, क्योंकि एक राजपूत नेता के तौर पर बहुत कम ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिन्होंने अपनी पेट राजपूत नेता के तौर पर पाए। उनमें से गोपाल सिंह इडवा एक नाम है और वो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अधिराज, इनके बीजेपी ज्वाइन करने से क्या इन्हें चुनावी मैदान में उतारने पर विश्वास जताया जा सकता है, या फिर जिस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम पार्टी के प्रत्याशी ग्राउंड पर उतरते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो इडवा जैसे ही समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि चित्तौड़ से सीपी जोशी को उतारा गया है, राजसमंद या चित्तौड़गढ़ यदि बात करें तो ऐसे में बड़े दिग्गज चेहरे के रूप में भी माने जाते हैं। जनता विश्वास जताएगी? देखिए, अभी तक राजसमंद सीट के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पार्टी इनको बीजेपी इनको टिकट दे दे, क्योंकि खुद राजसमंद से सांसद रहे हैं और राजसमंद में जिस तरीके से सीट उलझी हुई है प्रत्याशी के चयन को लेकर, अलग अलग खेमे अलग अलग लोगों के नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में गोपाल सिंह इडवा को टिकट भी दिया जा सकता है। हालांकि बिना शर्त पर पार्टी में आते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद सांसद रहे हैं राजसमंद से, 2009 में वो सांसद रहे थे राजसमंद से, और डेगाना और मेड़ता ये 2 विधानसभा सीटें नागौर की है जो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में आती है और खुद गोपाल सिंह इडवा डेगाना से आते हैं, डेगाना की इडवा से आते हैं। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी इन पर दांव खेले। और क्योंकि गोपाल सिंह इडवा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन इनकी जो छात्र राजनीति है वो विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई थी। एबीवीपी के सिंबल पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में उस जमाने में चुनाव भी लड़ा था। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अब एक और नाम राजसमंद के पैनल में जुड़ गया गोपाल सिंह इडवा का। गोपाल सिंह इडवा को टिकट मिलना या नहीं मिलना ये भविष्य तय करेगा, लेकिन उस पैनल में वो नाम जो राजसमंद को लेकर चर्चा में थे उनमें एक नाम और आज जुड़ जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अधिराज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव अब जैसे ही नजदीक है तो चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, लेकिन अब इस बीच में बीजेपी में एंट्री इडवा की होने जा रही है।